चरण कमलों में मेरा प्रणाम निवेदित है। माँ गंगा का जो स्वरूप है बहुत सारे लोगों को पता नहीं है और तो स्वयं माँ पराम्बा ब्रह्मांड का वेदन करके आई, भगवान के चरण से निकली, निराकार ब्रह्म ही है वो। आपके मुखारबिंद से हम माँ गंगा का जो स्वरूप है आपने देखा है अपनी गंगा यात्रा में, वो आपके ज़रिए हम समझना चाहेंगे। बचपन से मुझे गंगा का दर्शन हुआ, गंगा तट पे रहने का मौका मिला। मेरा जो अनुभव है, मुझे लगता है कि ये प्रभु का तरल स्वरूप है और ये चलता फिरता मंदिर है। बाकी मंदिर तो अलग अलग उनके तटों पर है, लेकिन ये स्वयं में एक चलता फिरता मंदिर है। और माँ का जो गंगत्व स्वरूप है, गंगा में जो गंगत्व है, वही उसकी विशेषता है। उस गंगत्व में सदियों की साधना, संतों का तप और उनकी जो साधना की जो ऊर्जा है, परमाणु है, वो इन तटों पर विराजमान है। इसलिए कोई भी आता है तो वो कृतकृत्य हो जाता है, धन्य हो जाता है। हमारे यहाँ लगभग 150 देशों के लोग आते हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह में तो एक ही उत्सव में 100 देशों से ज़्यादा लोग होते हैं। 3 वर्ष पहले आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने उनको संबोधित भी किया और जो दिव्य वातावरण है, सभी तरह के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी विचारों के लोग यहाँ आते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने देखा है कि थोड़े दिन रहने के बाद उनका दिल बदल जाता है और उनके दिन बदल जाते हैं, उनके जीवन बदल जाते हैं। ये है गंगा जी की महिमा। ये पूरी महिमा गंगा जी की है कि वे अपने तट पर बैठे हुए उस साधक को या जो भी आता है उसके लिए जो आशीर्वाद उनको मिलते हैं, ये वही व्यक्ति ही अनुभव कर पाता है। मैंने कितने लोगों को देखा है, आएंगे, प्रार्थना करेंगे, मैं उनको यही कहता हूँ, बस जाकर गंगा के तट पर बैठ जाओ, अपने भावों को उनको अर्पित कर दो और फिर उनके साथ गुनगुनाओ, बैठो, उनको सुनो। उनको सुनाना एक बात, लेकिन उनको सुनो और उस नाद को सुनकर अपने जीवन के नाद को प्राप्त करो। और जब गंगा जी जिस तरह से बहती हैं और सबके लिए बहती हैं, कोई भेदभाव नहीं किया कि ये श्यामलाल का खेत है या सलीम मोहम्मद का, ये साइमन का खेत है या सोहन सिंह का या किसी और का। गंगा जी ने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। गंगा जी तो बस सबके लिए बहती है, सदा के लिए बहती है। और फिर नो हेजिटेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो एक्सपेक्टेशन एंड नो वेकेशन। कोई छुट्टी ली नहीं कभी, ना तो कोई कभी ये सोचा कि मैं क्यों बहती रहूं। हालांकि एक गीत भी आया, गंगा तुम बहती हो क्यों, लेकिन गंगा ने कभी नहीं सोचा कि मैं बहती हूँ क्यों। नो हेजिटेशन, बहती रही सबके लिए, चाहे किसने कोई भी व्यवहार किया। गंगा सागर जब तक नहीं पहुँची, गंगा सागर नहीं बनी, वो बहती, यही जीवन का उद्देश्य है। कोई कुछ भी कहे, कोई कितना भी कहे, कोई कुछ करे कि ना करे, नो एक्सपेक्टेशन, नथिंग इन रिटर्न। मुझे तो बहते चले जाना है, बस गंगा की तरह जीवन बहे। और ये उसका है कि बहकना नहीं है बल्कि महकना है, और वो भी गंगा की तरह। और उसमें नो वेकेशन, कि मैं ही क्यों करता रहूं, मैं ही क्यों मरता रहूं। परिवार में भी कई बार ये बातें आती हैं, मैं ही क्यों करती रहूं, मैं ही क्यों मरती रहूं, सामने वाली क्यों नहीं, सामने वाला क्यों नहीं। गंगा ने कभी, इसलिए गंगा के तट पर गंगा जी की जो आरती है वो ये सब प्रेरणा के लिए है कि लोग जागें, वैसा जिए कि गंगा जी ने कभी नहीं कोई प्रश्न किया, कभी सोचा नहीं, कभी पूछा नहीं और बहती चली गई। तो क्यों ना हम भी अपने जीवन को गंगा की तरह बनाएं। ये गंगा जी की आरती, ये गंगा जी का प्यारा सा संवाद, ये उनके साथ संवाद है। केवल आरती नहीं है, ये संवाद है।
एक बात, और दूसरी बात है ये जागरण की वेला है। गंगा जी के पावन तट पर जब हम आरती करते हैं तो वो संकल्प करते हैं। आदरणीय मोदी जी ने ये पक्का कराया कि नो सिंगल यूज प्लास्टिक, वोकल फॉर लोकल, जल को बचाएं, जल का संरक्षण करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। क्योंकि गंगा जी के पास तो ग्लेशियर है, लेकिन बाकी सब जगह ग्लेशियर नहीं है। इसलिए सारी नदियाँ सुरक्षित रहें, सारी नदियाँ प्रवाहित रहें, नीरदायिनी जलदायिनी बनी रहें, जीवनदायिनी बनी रहें। इसलिए ज़रूरी है कि हम इन संकल्पों को पूर्ण करें। अपने जन्म दिवस पर, अपने वार्षिक वैवाहिक वर्षगांठ पर हम लोग इस तरह से ही पेड़ लगाते रहें और जल को स्वच्छ रखें, जल का कम खर्च करें, जल को संरक्षित करें, जल को संवर्धित करें। बहुत सारे तरीके रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। इस तरह की जो जल क्रांति और जन क्रांति बने, ये जो जल अभियान है जल अभियान बने, ये जो जल जागरण है जन जागरण बने। इस भाव से ये गंगा जी की आरती रोज होती है। और मैं देखता हूँ फिर उस तट पर जो बैठकर लोगों के भाव खुलते हैं, हृदय खिलते हैं और खुलते हैं, वो देखकर ही बनता है। वो आते हैं, केवल उनकी आंखों में आंसू नहीं होते, बल्कि उनके दिलों में भी गंगा बह रही होती है। ये गंगा का अद्भुत प्रभाव है। रोग नाशिनी भी है, जीवन दायिनी भी है, जीवन रेखा भी है और साथ ही साथ जीविका का साधन भी है। ये है गंगा का महिमा। महाराज जी, आपको